मतदान का पहला फेज खत्म हो चुका है 19 अप्रैल को। इसके बाद हुआ क्या है? हुआ ये है कि 21 राज्यों में 102 सीटों पर चुनाव हुए और इतनी बुरी हालत भाजपा की हो गई कि भाजपा का कोर वोटर जानना चाहता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं वोट ही नहीं करता, बाहर जाऊंगा वोट मैं इंडिया को भी करूंगा तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। और बहुत से ऐसे हैं जो देश प्रेमी हैं, जो नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। तीसरे, वो लोग जो भाजपा को ही वोट हमेशा देते आ रहे हैं, दुविधा में हैं और समझ नहीं पा रहे कि आज करे तो करे क्या। और साथ में वो लोग जो भाजपा से संबंधित तो हैं मगर जानते हैं कि बाहर जाएंगे तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, वोट किसको दिया इससे पहले तो सवालों की झड़ी लग जाएगी, इसलिए वोट ही देने नहीं जाते। वो जानते हैं कि आज उन पर सवाल है कि कितनी अंधभक्ति और कितनी गंध भक्ति करोगे, कब तक एक व्यक्ति की पूजा करोगे और देश को कुर्बान करते रहोगे, कब तक बेरोजगारी का ब और महंगाई के इस म से बने हुए बम को फोड़ने वाले व्यक्ति को पूजते रहोगे, उसको सर पर चढ़ाते रहोगे, क्योंकि वो तो सर पर चढ़ ही गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले फेज के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी के साथ, क्योंकि हालत तो पतली हो ही चुकी है। अब ये जानते हैं कि प्रदीप गुप्ता माई एक्सेस वाले जिन्होंने एक सर्वे किया जिसके रिजल्ट्स तो उन्होंने डाल दिए थे मगर फिर उनको डिलीट भी करना पड़ा, वो खुद इस बात को देख रहे हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूं कि 13 राज्यों में भाजपा को कठिनाई होने जा रही है, मेरे ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, बेहतर है कि इसको मैं डिलीट कर दूं, बाद में कोई भी आप सफाई देते रहे। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो हालत हुई है उसके साथ देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक हम एक ही कोशिश करते रहे कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे, वोट अवश्य डाले, मगर भाजपा का कोर वोटर उनसे छिटक चुका है। भाजपा का कोर वोटर उन्हीं को वोट नहीं दे रहा, अपने प्रोटेस्ट को इस तरीके से पंजीकृत कर रहा है। किस तरह से विरोध दर्ज कराया जाता है मोदी जी? इसी तरीके से। और आपको क्या पता नहीं कि आप इतने बोरिंग हो चुके हैं कि आपके भाषणों में लोग आते नहीं, जो जबरदस्ती लाए जाते हैं बीच में भाग जाते हैं और आपके तो खुद के नेतागण सो जाते हैं। उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, वो सो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी को आज जो इम्पोर्ट कर करके लाना पड़ रहा है ना दूसरी पार्टी के नेताओं को, जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, आज इनका अपना कार्यकर्ता जानना चाहता है कि आखिर हमारे नेताओं में क्या कमी रह गई। और विचारधाराओं की तो लड़ाई नहीं रही, केवल सत्ता की लड़ाई है। और सत्ता भी केवल एक व्यक्ति जो सत्ता चाहता है, वो सोचता है कि मैं केंद्र में आ जाऊं, उसके बाद किसी भी सरकार को गिराने का काम मैं कर सकता हूं, लेकिन केंद्र में आने के लिए जो कुछ करना है वो इनको करना है। लेकिन आज जनता ये पूछ भी रही है और आपको बता भी रही है कि हमने आपका बहिष्कार किया। जो चाहे उत्तराखंड के चक्राता के 12 गांव क्यों ना हो, या कैराना क्षेत्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां के गांवों में से लोगों ने वोट करने से मना कर दिया, या नागालैंड का ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने कहा हम नहीं कर रहे हैं वोट, वो कर रहे हैं बहिष्कार। और तमाम लोग, तमिलनाडु में फिशिंग कम्युनिटी के लोगों ने, पूरी तरह से मछुआरों ने आपको कह दिया हम नहीं कर रहे वोट। ये क्या दर्शा रहा है कि जो सत्ता में बैठा है वो भ्रमजाल बुनता है, लेकिन जनता अब उस भ्रमजाल में नहीं आ रही है। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स इन 102 सीटों पे कई जगहों पर बाजी मार रहे हैं और भाजपा और इंडिया अलायंस बहुत पीछे छूट गया है, कोई कंपैरिजन भी नहीं रहा है। और मोदी जी इस बात को जानते हैं। ट्वीट करके ये बताना मोदी जी कि सब चंगा सी, अब कोई नहीं मानता, सब जानते हैं सब मंदासी, क्योंकि स्टार प्रचारक ही मंदासी। जब भाषण देने जाते हैं तो आपने देख ही लिया, जब आप बोलते हैं तो वो लोग देखते ही हैं, मगर जब हाथ हिलने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगे तो सोचना चाहिए दिमाग ठीक से काम कर रहा या नहीं। और लोग भी ये पूछ रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति को गटर गटर नाली नाली हर जगह ले जाया जाता रहा स्टार प्रचारक के रूप में, आज वो स्टार प्रचारक थक गया है, उससे और नहीं होता। मगर
जानता है कि सत्ता चली गई मेरे हाथ से तो ना जाने आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा तो पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है जनता पर, और जनता को विश्वास है पूरी तरह से उस व्यक्ति पर जो आपसे कड़े सवाल पूछ रहा है, जो आपके सामने डटा हुआ है, जो खड़ा है, जिसकी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, वो राहुल गांधी। जिस राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर चलकर देश के दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक चलकर, लोगों के बीच में रहकर, लोगों के दर्द को समझकर, उनकी बात को उठाकर एक न्याय पत्र, न्याय का संकल्प दिया है। आपके जुमले पत्र को कोई नहीं मानता, मगर राहुल गांधी पर सबका विश्वास है। अरे कितने पैसे खर्च कर दिए मोदी जी आपने एक राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, मगर सच्चाई तो सच्चाई होती है। कहते हैं कि सच्चाई के पैर होते हैं या नहीं होते हैं, सच्चाई के पैर नहीं होते, मगर झूठ की दाढ़ी ज़रूर सफ़ेद हो गई है। और आज जब जनता पूछ रही है उसी सफ़ेद दाढ़ी से कि भाई आप थक गए हैं, आपकी आंखें बंद सी हो जाती हैं, आप आराम करिए, मार्गदर्शक मंडली में जाने का समय आ गया है, तो आपको समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बात को मान लीजिए, स्टैम्प पेपर में लिख कर रख लीजिए कि उत्तर में आधा और दक्षिण में साफ। जी हाँ, नॉर्थ में हाफ और साउथ में साफ, ये हो रहा है भाजपा का। और भाजपा खत्म हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। मोदी जी जा रहे हैं, ये तो अभी आगाज हुआ है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है, हर विपक्ष का कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है, क्योंकि आगे आने वाले समय में देश को बचाने की मुहिम सफल होने जा रही है। मोदी जी जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ हो जाएगा। अभी तो लोग कह रहे हैं कि 180 के आसपास इनकी सीटें आ सकती हैं, धीरे धीरे करके 400 कहने वाले 40 में सिमट जाएंगे। 4 जून का इंतज़ार करिए।